नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे प्रदूषण की मार, लोग बेहाल। दिल्ली एनसीआर और उससे सटे उत्तर प्रदेश के जनपदों में ठंड के मौसम के साथ साथ बढ़ता प्रदूषण अब एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। 5 दिसंबर की अगर बात करें तो दिल्ली जहरीली धुंध की चादर में लिपटी रही। सुबह 8 बजे औसत वायु जो सूचकांक है, वायु गुणवत्ता सूचकांक, वो 323 तक पहुंच गया, जो बहुत ही खराब कैटेगरी में आता है। गाजीपुर और अक्षरधाम जैसे इलाकों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाके बेहद खराब श्रेणी में बने हुए हैं। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, साथ ही मेरठ और राजधानी लखनऊ के साथ अन्य शहर भीषण प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक सीमा को पार कर रहा है, जिससे आम जनता की जिंदगी पर गहरा असर पड़ रहा है। खासतौर पर बच्चे, बुजुर्ग, पहले से बीमार लोग इस संक्रमण भरे वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। उनकी सांस लेने की क्षमता जो है कमजोर हो रही है, जिससे दमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों में अचानक वृद्धि देखने को मिल रही है। ठंड के मौसम में बनने वाली धुंध के चलते प्रदूषण के विषैले कण हवा में स्थिर रहकर सांस लेने में कठिनाई पैदा करते हैं। इस वजह से न सिर्फ स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि स्कूल, कार्यालय और बाहर की सामान्य दिनचर्या भी बाधित हो रही है। इस गंभीर हालात में स्वास्थ्य विशेषज्ञ सावधानी बरतने की चेतावनी दे रहे हैं। बच्चों, बुजुर्गों को विशेष ध्यान के साथ ही अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की हिदायत जो है वो विशेषज्ञ दे रहे हैं। तो ये प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इस बढ़ते प्रदूषण के लिए जो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण लोगों की जिंदगी में नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस गंभीर विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसकी मुख्य वजह क्या है और आने वाले समय में जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, ये प्रदूषण लोगों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा और लोगों को क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। हमारे साथ तमाम जिलों से संवाददाता जुड़ चुके हैं। जयबीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील पांडे जी, मौसम वैज्ञानिक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। अशोक, हम आपका रुख करेंगे। अशोक, देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो गई है। लोग जो है वहां पर बीमार पड़ रहे हैं, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और सांस संबंधी बीमारी और पहले से बीमार जो लोग हैं वो खासा परेशान नजर आ रहे हैं और दिल्ली वासी जो इस प्रदूषण से निजात नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर से सटे हुए उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद, अन्य राज्यों के तमाम जनपद इस भीषण जो है प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। आज की अगर स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है वहां पर नोएडा में, और इसको प्रदूषण को कम करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? लोगों को किस तरीके से अवेयर करने के वहां प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस भीषण प्रदूषण में कम से कम लोग घरों से ना निकलें और लगातार जो प्रभावित हो रहे हैं लोग वो कम से कम बच सके? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अशोक, प्रधानमंत्री नरेंद्र अशोक आप अपनी बात रखें। अशोक, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अपनी बात रखें। नोएडा की क्या स्थिति है आज? एक्यूआई लेवल अगर नोएडा का क्या है और इस प्रदूषण से, भीषण प्रदूषण से बचने के लिए, कम करने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, एहतियात क्या बरते जा रहे हैं? मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रदूषण का लेवल जो है वो पहले से बढ़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जब सर्दी बढ़ रही है तो उसी के साथ साथ प्रदूषण लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो प्रदूषण लेवल घटने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको बता दूं,
कि एनसीआर में, पूरे एनसीआर की बात करूं तो प्रदूषण लेवल लगभग 250 से 300 के बीच में वो बना हुआ है। जबकि किसी किसी दिन जो है 3% घट जाता है, किसी किसी दिन 4% घट जाता है। तो ये जो घटने और बढ़ने का सिलसिला है मनोज, ये लगातार जारी है। प्रदूषण लेवल करीब 1 महीने से ऊपर हो चुका है, जो कि प्रदूषण लेवल जो है यहाँ पे 250 से 300, 350 के बीच में बना रह रहा है। जिसको लेकर के सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है, सुबह सुबह जो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है। वहीं जो बुजुर्ग है या डायबिटीज या अस्थमा के पेशेंट है उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जिसको लेकर के अगर देखा जाए यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल या जिला हॉस्पिटल की बात करें, सरकारी हॉस्पिटल की, तो वहां पे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिसमें सबसे ज्यादा जो संख्या बढ़ी है वो गले के मरीजों की बढ़ी है, जिनको लम्स की दिक्कत थी उनको बढ़ी है, उनको सांस लेने में अच्छी खासी दिक्कत हो रही है। वहीं अगर डॉक्टरों से जब इसके बारे में बात की गई तो डॉक्टरों का ये कहना है कि लगभग 30 से 32% जो है मरीजों की बढ़ोतरी हुई है प्रदूषण लेवल को लेकर के। वहीं प्रशासन द्वारा इसको जो है रोकने के लिए जो है जो संभव प्रयास है वो किया जा रहा है। जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं धूल मिट्टी वाली जो जगह है उस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन पीरियड में मकान थे, बिल्डिंगें थी, उनको बंद कर दिया गया है। उनको नोटिस दी जा रही है कि इस पर कंस्ट्रक्शन, और कुछ जो कंस्ट्रक्शन साइड है उन पर सरकार द्वारा जुर्माना भी लगा है, जिससे प्रदूषण लेवल को जो है नियंत्रण किया जा सके। लेकिन मनोज, कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदूषण लेवल जो है वो एक चिंता का विषय हुआ है। वैसे मैंने अभी पहले बताया लेवल की स्थिति अगर देखी जाए तो किसी दिन 4% बढ़ जाता है तो किसी दिन 3% घट जाता है। बस यही सिलसिला प्रदूषण लेवल को लेकर के चलता है, जिससे अगर देखा जाए जो बच्चे बुजुर्ग हैं उन पे अच्छा खासा जो है उन पे फर्क पड़ता है। वही आपको बता दूं कि ये नोएडा जो शहर है यहाँ पे लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। लेकिन अगर सुबह सुबह देखा जाए इस टाइम में पार्कों में भी तो इनकी जो है जो प्रदूषण लेवल की वजह से जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग थे वो भी नहीं आ रहे। वही डॉक्टर की ठीक है अशोक आपकी बात आ गई। हमारे साथ डॉक्टर सुनील पांडे जी जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद अन्य संवाददाताओं का रुख करेंगे। डॉक्टर सुनील पांडे, हम आपके पास आ रहे हैं। डॉक्टर सुनील पांडे, जिस तरीके से मौसम में ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ये अब प्रदूषण का स्तर और आगे जाएगा क्योंकि अब सर्दी और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब प्रदूषण का स्तर किस तरीके से रहने वाला है, मौसम की अगर बात करें तो मौसम आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में किस तरीके से रहने वाला है, और प्रदूषण, इस बढ़ती सर्दी का प्रदूषण पर कितना प्रभाव पड़ेगा? अब उत्तर पश्चिमी हवाओं का आना शुरू हो गया है जी। तो सुबह शाम की धुंध और सुबह शाम का कहीं कहीं स्पॉट में कोहरा मौजूद रहेगा। लेकिन जैसी दिन चढ़ेगा तो हवाओं की गति तेज होगी, जो 9 से 12 किलोमीटर तक हो सकती है। तब प्रदूषण साफ हो जाएगा और बिल्कुल तेज धूप निकलेगी। और जब भी आप देखिए आसमान साफ होता है तो तापमान हमेशा गिरते हैं, क्योंकि जो प्रदूषण का सबसे बड़ा होता है, जैसे जैसे तापमान गिरते जाते हैं तो टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। टेम्परेचर इन्वर्जन में जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे धरातल पर हमारे पृथ्वी के पास रह जाती हैं और उसके ऊपर एक गर्म हवाओं की लेयर बन जाती है, जिससे और इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में जो दित्या नाम का भी तूफान एक बना हुआ है, अभी भी बंगाली खाड़ी में है और डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। उससे नमी भी आ रही है। उस नमी की वजह से सुबह शाम का थोड़ा कोहरा बना रहेगा, कहीं कहीं पर कोहरा गिरेगा। जब तापमान 4 डिग्री के नीचे हो जाएंगे वहां कोहरा गिर जाएगा, बाकी धुंध बनी रहेगी। लेकिन जैसी दिन चढ़ेगा तो ये धुंध और प्रदूषण सारा साफ होने की पूरी संभावना आगे आने वाले दिनों में बनी रहेगी। लेकिन अब जिस तरह से जो हमारा पोलर वर्टिकल है, पोलर वर्टिक्स होती हैं, जो उत्तरी ध्रुवों की हवाएं होती हैं, वो अब की बार कमजोर हो गई हैं, जिनकी वजह से उनका असर एशिया महाद्वीप, यूरोप और अमेरिका पर भी है। उसकी वजह से भी ठंडी हवाएं जो अभी तक आ रही थी वो उत्तरी ध्रुव से आ रही थी, उनका भी असर रहेगा। तो आगे हफ्ते में कड़ाके की सर्दी पड़ने की पूरी संभावना है। लेकिन एक बात अभी राहत रहेगी कि दिन में तेज धूप निकलेगी, जिससे लोगों को दिन में कोई ज्यादा परेशानी होने की संभावना कम है। लेकिन सुबह शाम अलर्ट और जागरूक रहने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर सुनील पांडे, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ जयबीर माबी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयबीर, अगर गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली एनसीआर से सटा जनपद ये, और प्रदूषण
वैसे भी गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार जो है बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली का कहीं ना कहीं असर भी गाजियाबाद पर देखने को मिलता है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग, बुजुर्ग, बीमार और बच्चे जो है, स्कूल जाने वाले बच्चे, आम दिनचर्या जो ऑफिस जाने वाले लोग, खासकर ये ज्यादा प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। क्या स्थिति अभी मौजूदा स्थिति है जनपद गाजियाबाद के प्रदूषण को लेकर? देखिए मनोज, आपको बता दें कि इस समय जो गाजियाबाद के प्रदूषण के हालात की हम बात करें तो 300 के आंकड़े को अभी भी गाजियाबाद जिले का जो प्रदूषण है वो रहा है। वहीं इसमें बड़ी बात यह है कि जो गाजियाबाद का जो लोनी क्षेत्र है उसका आंकड़ा 400 को पार कर चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से जो भारी प्रदूषण के जो हालात है उससे लोग काफी परेशान है। वही जो डॉक्टर्स है या मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना है कि लंबे समय तक ऐसे प्रदूषण वाले जगह में रहने से लोगों को घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। उनमें तमाम ऐसी बीमारियां हैं, चाहे गले की बीमारियां हो, कैंसर जैसी बीमारी से भी जूझना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं लगातार, क्योंकि गाजियाबाद के जिला पर की हम बात करें तो प्रदूषण का स्तर लंबे समय से घटिया यानी कि खतरनाक स्थिति में पहुंचा हुआ है और लोग मजबूरी में वहां पर रह रहे हैं और सांस भी ले रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो छात्र हैं उनको तमाम समस्याएं हैं, क्योंकि स्कूल को जाते समय उन्हें प्रदूषण से होकर निकलना पड़ता है। ऐसे में जो तमाम जिस तरह से उत्तर प्रदेश दिल्ली पुलिस की जो भर्ती निकल रही है, ऐसे में जो युवा है उनको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ऐसे मौसम में वो दौड़ नहीं सकते, अपनी जो प्रैक्टिस है उसको नहीं कर सकते, स्कूल जाने वाले बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं बहुत जो समस्याएं यहाँ पर है। और प्रदूषण के स्तर को लेकर जिस तरह से जिला प्रशासन की कार्रवाई की बात करें तो केवल पानी का छिड़काव किया जाता है, उसके अलावा जो ऐसी प्रदूषणकारी इकाइयां है या जो प्रदूषण के गुणवत्ता के जो मूल कारण है उन पर अभी जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गाजियाबाद की तमाम सड़कें टूटी पड़ी है और ऐसे में दुपहिया वाहन चालकों को धूल के गुब्बार से होकर गुजरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वहां पर कई गुना प्रदूषण भी होता है। प्रदूषण मापन यंत्र के पास तो चाहे नगर पालिका है जहां पर भी लगे हुए हैं वहां पर पानी का छिड़काव ज्यादा होता है, जिससे जो वास्तविक प्रदूषण है उससे काफी नीचे के स्तर दिखाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो धूल की कमी है वो धीरे धीरे पानी के छिड़काव के कारण कुछ कम हो जाती है। लेकिन अगर हम उनसे दूर की बात करें, उनसे बाहर निकल कर बात करें तो हालात बहुत खराब है। अगर वास्तविक बात की तो कम से कम 500 का भी आंकड़ा पार हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार वायु प्रदूषण के को स्थानीय लोग झेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को बीमार कर रहा है, चाहे खांसी हो, नजला हो, जुकाम हो। ऐसे में क्योंकि सर्दी का मौसम बढ़ रहा है तो तमाम बीमारियां सर्दी से भी होती है। बदलते हुए मौसम का प्रभाव जनजीवन पर पड़ता है और उसी के साथ साथ प्रदूषण का स्तर खराब होने से भी लोगों को तमाम तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं को झेलना पड़ता है। दूर दराज के क्षेत्रों में नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए, रोजगार के लिए जाने वाले जो लोग हैं जो दुपहिया वाहन का प्रयोग करते हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़कों पर जिस तरह से धूल उठती है गाजियाबाद में वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और उन सड़कों पर कोई कहे तो पानी का छिड़काव भी नहीं होता, क्योंकि वो देहाती क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर और बुरे हालात। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जयवीर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मनीष तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष, लखनऊ की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों, खासकर दिल्ली से सटे जनपदों की अगर बात करें, प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। राजधानी लखनऊ में भी प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहतर स्थिति में नहीं है, वहां भी प्रदूषण, बड़ी मात्रा में प्रदूषण है। लोग जो है उससे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। मॉर्निंग वॉकर, बच्चे स्कूल जाने वाले, कामकाजी लोग सुबह सुबह निकलते हैं, गले में खराश हो रही है उनको, अब और तमाम समस्याएं, ब्रोंकाइटिस जैसी तमाम समस्याएं हो रही हैं। राजधानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं, और मौजूदा स्थिति क्या है प्रदूषण की अगर राजधानी लखनऊ की बात करें? जी, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है प्रदूषण जो है लखनऊ में देखने को मिल रहा है, और जिसको लेकर के जो है छोटे बच्चों से लेकर के जो है बुजुर्ग जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से अगर हम डॉक्टरों की बात करें, डॉक्टरों के द्वारा साफ तौर से सभी को गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको अपने घर से कम निकलना चाहिए, और छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अपना ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से उनका साफ तौर से ये कहना है कि सुबह
का वक्त और शाम के वक्त में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग को देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पर पॉल्यूशन को लेकर के कहें सरकार के द्वारा पहल, तो अगर दिल्ली एनसीआर के पास तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को है नोटिस भी जारी कर रखी है। वहीं पर अगर देखें अभी इसको लेकर के गाइडलाइन जरूर तैयार की जा रही है, किस प्रकार से जो है पॉल्यूशन को जो है कम किया जाए, ये सरकार जरूर सोच रही है और बचाव के रास्ते बता रही है। मास्क लगाने के लिए जो है डॉक्टरों के द्वारा जो है हिदायत दी जा रही है। लेकिन अगर लखनऊ का लेवल की बात करें तो 170 के आसपास कभी कभी कुछ ज़्यादा हो रहा है, कभी कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसी प्रकार से मौसम यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए किसी पानी की छिड़काव को लेकर के जिस प्रकार से कहते हैं कि पॉल्यूशन इसके द्वारा, तो वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर अगर समस्या की बात करें, धुंध की बात करें, सांस लेने की प्रॉब्लम की बात करें, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर महसूस हो रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली से एनसीआर में गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ और कानपुर साथ साथ इन जगहों पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की वजह से। हालांकि वहाँ पर जो है सरकार, वहाँ के प्रशासन के द्वारा जो है वहाँ पर सुविधा की गई है। हालांकि यहाँ पर अगर हम लखनऊ की बात करें, यहाँ पर गाइडलाइंस दी जा रही हैं कम से कम जो है लोगों को जो है बुजुर्ग लोगों को खास तौर से जो कम से बाहर और हार्ट की प्रॉब्लम जो जिनको है उनके लिए सबसे बड़ी यहाँ पे मशवरा दिया जा रहा है डॉक्टर। और एक प्रॉब्लम और भी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, मरीजों की संख्या, छोटे बच्चों की संख्या जो है वो हॉस्पिटल में देखने को मिल रही है। इसी पॉल्यूशन की वजह से उनको स्किन की प्रॉब्लम भी जो डॉक्टरों के द्वारा बताई जा रही है। उनका साफ तौर से कहना है कि जो शाम का मौसम और दिन का मौसम और पॉल्यूशन, इन दोनों के मिश्रण की वजह से जो है स्किन की प्रॉब्लम की संख्या जो है बच्चों की बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटल में देखने को मिली है। जी ठीक है, मनीष आप जुड़े रहे हमारे साथ राजू शर्मा भी मेरठ से जुड़ चुके हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का तो ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं प्रदूषण की मार, लोग बेहाल, सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, अगर मेरठ की बात करें, मेरठ में कैसे हालात बने हुए हैं प्रदूषण को खासकर लेकर? जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, पहले से जो बीमार लोग हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI लगातार जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी जो ज्यादा समस्या हो रही है वो बच्चों को और जो बुजुर्ग है, जो बीमार लोग हैं, उन्हें सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं सांस लेने में भी दिक्कत हुई और बच्चों को सबसे अधिक जो सुबह के समय स्कूल जाते हैं उन्हें आंखों में जलन की सबसे बड़ी समस्या निकल कर सामने आ रही है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है, मास्क लगाने के निर्देश दिए गए हैं तमाम लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी लापरवाही कर रहे हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी है वो भी कहीं ना कहीं अपने जो कमरे हैं उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सड़कों पर जो काम करना चाहिए था उन्हें निकलकर छिड़काव का वो नहीं हो रहा है नगर निगम पर, इसीलिए एनजीटी की तरफ से जुर्माना भी लगाया गया है 10-10 हजार रुपए का। नगर निगम और मेरठ विकास प्राधिकरण दोनों पर ही जुर्माने की जो कार्रवाई है वो आज ही की गई है। वजह यही है कि जो बढ़ता जो प्रदूषण का स्तर है उसे रोकने में दोनों ही विभाग कहीं ना कहीं फेल साबित होते हुए नजर आए, जिसके चलते ये एनजीटी ने बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन अब भी जरूरत है इन तमाम विभागों को जागने की और सड़कों पर उतरने की। जो धूल का ये गुब्बार उड़ रहा है उसे रोकने की, छिड़काव के माध्यम से तमाम और तरीके के जो उपकरण है उन्हें इस्तेमाल कर प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए। लेकिन अभी विभाग कहीं ना कहीं सोता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उन्हें खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मनोज ठीक है, अब राजू आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर सुनील पांडे का एक बार फिर से रुख कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील पांडे, जिस तरीके से जी नमस्कार डॉक्टर सुनील पांडे, जिस तरीके से मौसम के साथ साथ ये प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है, तो प्रदूषण जो एहतियात बढ़ते जाते हैं, जो प्रशासन की तरफ से जो प्रयास किए जाते हैं प्रदूषण को कम करने का,
ये प्रयास कितने कारगर साबित होते हैं और इससे प्रदूषण में कितना फर्क पड़ता है, जो प्रयास किए जाते हैं, पानी का छिड़काव या ऐसे तमाम प्रयास? देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से सबसे बड़ी जरूरत है कि जो हमारा प्रशासनिक अमला है वो निगरानी रखे, चाहे मेट्रो बना रहे हो चाहे हाईवेज बना रहे हो। देखिए, जो 2.5 के धूल के कण होते हैं, ये लोग करते क्या है, एक बार पानी इन्होंने छिड़क दिया, इसके बाद फिर सी कर लेते हैं। इससे दिक्कत ये आती है कि धूल फिर उड़ने लगती है। और जो 2.5 के मिट्टी के कण होते हैं, ये हमारे सांस के जरिए फेफड़े होते हुए और पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य को बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। आप देखिए, पिछले सालों में 16 लाख मृत्युओं सिर्फ प्रदूषण से हुई हैं। आप इस समय चेस्ट के हॉस्पिटल में देखिए, टीबी में देखिए, कितनी दिक्कतें आ रही हैं। और जो हमारे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग हों, उनको ये एहतियात बरतें कि वो ऐसे में बाहर ना निकले। और जो लोग सुबह घूमने जाते हैं, वो भी मास्क पहनकर निकले या बाहर घूमने का सुबह बंद कर दें, क्योंकि इस समय जो प्रदूषण की मात्रा है वो अगर 150 के ऊपर भी होती है, वो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ये स्थितियां अभी आगे बनी रहने वाली हैं, लेकिन दिन चढ़ते प्रदूषण कम हो जाएगा, धुंध कम हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं अपना असर पूरे गंगा के मैदानी भागों में, कानपुर मंडल में, पूरे उत्तर भारत में आगे दिखाती रहेंगी पूरे हफ्ते भर। बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। अशोक, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। इसके लिए सबसे जरूरत यह है कि जो हमारा प्रशासनिक अमला है वो लगातार निगरानी रखे कि कितना पानी छिड़क रहे हैं, इन्होंने ग्रीन हमारी चादर लगाई है या नहीं लगाई है। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। जी ठीक है, डॉक्टर पांडे आप जुड़े रहे हमारे साथ। अशोक, हम एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। अशोक, अगर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में, नोएडा में तो भी प्रदूषण का असर अच्छा खासा है। कल जो है और उससे पहले भी दिल्ली में राजनीतिक दलों के द्वारा सोनिया गांधी ने कल मांग की है कि वो बुजुर्ग हैं, उनको भी स्वास्थ्य से संबंधित तमाम दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए सरकार प्रयास करे। प्रयास जो है कहीं ना कहीं दिल्ली में हो या नोएडा में हो, गाजियाबाद में हो, कहीं ना कहीं किए जाते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं तो सिर्फ कागजों पर ही होते हैं, लेकिन ये प्रयास बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। दिल्ली की आबोहवा जो है न सिर्फ दिल्ली वासियों को परेशान कर रही है, बल्कि आसपास के जनपदों को भी असर, जनपद वासियों को भी अपने आगोश में ले रही है। मतलब बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे ठंडी बढ़ रही है वैसे वैसे प्रदूषण का लेवल जो है वो घटने के बजाय और बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के चाहे वो सोनिया गांधी हो या कोई और राजनीतिक नेता हो या आम आदमी हो, लेकिन वही अगर मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले से बताया कि प्रशासन द्वारा जो भी संभव प्रयास है वो नोएडा में, खास करके नोएडा में जो जहाँ मेरा जो अपना निवास स्थान है, यहाँ पर आए दिन देखने को मिलता है कि जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वही जो संभव प्रयास है, जैसे अलाव जलाने को बिल्कुल अभी मैंने किया गया कि अभी कोई अलाव न जलाए, जब तक सर्दी ज्यादा नहीं पड़ती तब तक कोई अलाव का इस्तेमाल न करें, जिससे प्रदूषण लेवल पर नियंत्रण किया जा सके। वहीं जो धूल मिट्टी या कम उड़ने वाली जगह है, उन जगहों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जो रोड पर ग्रीन बेल्ट बना हुआ है, वहां से जो पेड़ पौधे उन पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण लेवल को नियंत्रण में किया जा सके। जो संभव प्रयास है वो शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए मनोज, प्रदूषण लेवल जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ रहा है वैसे प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है। वहीं अगर घटने की बात करें, किसी दिन 4% नीचे आता है तो दूसरे दिन 3% फिर प्रदूषण लेवल ऊपर चला जाता है। तो ये घटने बढ़ने का सिलसिला प्रदूषण लेवल का जो मनोज है बिल्कुल चालू है। और वही कहीं देखा जाए प्रशासन द्वारा जो संभव प्रयास है वो किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो जो है पूरी तरह विफल नजर आते हैं, क्योंकि प्रदूषण लेवल में जो है कोई कमी जो है नहीं की जा रही है। अगर 4% घटने की जा रही है तो 4%। ठीक है डॉक्टर पांडे, ठीक है अशोक, आपकी बात आ गई। डॉक्टर पांडे, एक छोटा सा सवाल आपसे, जिस तरीके से डॉक्टर पांडे शहरों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि प्रदूषण कम हो, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी संख्या में अलाव भी जलाए जाते हैं। सर्दी का समय है, गांव हो या शहर हो, न सिर्फ आम लोग बल्कि प्रशासन की तरफ से भी अलाव की व्यवस्था की जाती है, उससे धुआं निकलता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण पैदा करता है। तो जितना प्रदूषण घटाने के लिए प्रयास किए जाते हैं उतना ही प्रदूषण कहीं ना कहीं नया तैयार हो जाता है। आप देखिए, जो बाहर गरीब तबके के लोग होते हैं वो टायर भी जलाते हैं, पॉलीथीन भी जलाते हैं। जब पॉलीथीन, टायर, ये चीजें जलाते हैं तो इससे निश्चित कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है और जो भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। और जो
अगर जलाना भी है तो कोयले को अवॉइड करना चाहिए। कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए शासन को जिससे प्रदूषण ना हो। क्योंकि देखिए जिस तरह से हमारे बड़े शहरों में जो, और सर्दियों में एक बात और होती है कि गाड़ी स्टार्ट करने में ज्यादा प्रदूषण निकालती है, क्योंकि ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर गिर जाते हैं। तो जब स्टार्ट का इंजन करते हैं आप तो प्रदूषण और दिनों से ज्यादा प्रदूषण सर्दियों में निकलता है गाड़ियों से। तो ये भी बात है। तो हमें लगातार जो हमारा परिवहन है, सार्वजनिक परिवहन है, उसका प्रयोग करना चाहिए, चाहे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो या आगरा, लखनऊ, कानपुर ऐसे बड़े शहर हो। जब हम अपने परिवहन को थोड़ा हमें घर में रखना चाहिए और सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करेंगे तो इससे जरूर असर पड़ेगा। निश्चित रूप से डॉक्टर पांडे आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो 1-2 महीने का जो समय होता है निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होता है इसके लिए, और हर वर्ष ये परेशानी पैदा करता है। इसके लिए आप एक बेहतर गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है, एक बेहतर प्लान करने की जरूरत है, खासकर उन शहरों में जहां प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है। इन 1-2 महीने में अगर जनता प्रदूषण की मार झेल रही है तो परिवहन से लेकर तमाम वो जो एहतियात हैं, पाबंदियां अगर जरूरत पड़े तो पाबंदियां भी लगाई जानी चाहिए ताकि लोगों को प्रदूषण से निजात मिल सके। और ये हो सकता है पाबंदियां 1 या 1.5 महीने की हों, लेकिन कम से कम लोगों के स्वास्थ्य तो कम से कम ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील पांडे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयवीर मावी आपका बहुत शुक्रिया। राजू शर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक द्विवेदी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये प्रदूषण की मार जो है लोग झेल रहे हैं, निश्चित रूप से लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। ये हर वर्ष की समस्या है, कोई पहली बार ये समस्या नहीं है। इसलिए सरकार को एक बेहतर प्लानिंग करनी होगी, बेहतर आप गाइडलाइन बनानी होगी ताकि ये प्रदूषण की मार जो है लोगों को प्रभावित ना कर सके, प्रदूषण कम हो सके और लोग कम से कम अच्छी हवा में सांस ले सकें और लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। फिलहाल मुद्दे की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।